जी फ्रेंड्स, चलते हैं आज की एक और दिल दहला देने वाली स्टोरी की तरफ। शाम का समा था। घने बादल आसमान पर छा गए थे। देखकर लग रहा था कि कभी भी बरस सकते हैं। गौरव अपने ऑफिस में काम कर रहा था। जैसे ही 5:30 बजे उसने अपना ऑफिस का बैग लिया और चल पड़ा अपने घर की ओर। उसका ऑफिस उसके घर से थोड़ा दूर था। घर जाते वक्त एक हाईवे भी आता था जिसके सामने एक गांव का रास्ता था। गौरव अभी आगे रास्ते पर ही पहुंचा था कि तेज बारिश शुरू हो गई। उसने जल्दी से चलकर देखा और उसके नीचे अपनी बाइक लेकर खड़ा हो गया। बारिश तो रुक ही नहीं रही थी। इतनी जोरदार बारिश हो रही थी कि रास्ता पूरा खाली पड़ा था। ना कोई आ रहा था ना कोई जा रहा था। इसी बारिश के बीच में सुनसान रास्ते के किनारे गौरव एक चेयर पर बैठकर बारिश के रुकने का इंतजार करने लगा। गौरव अभी बारिश रुकने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी उसके बगल की सीट पर एक लड़की आ बैठी। देखकर लग रहा था कि काफ़ी भीग चुकी है बारिश से। जब 2 घंटे बीत गए, बारिश नहीं रुकी तो गौरव ने बहुत हिम्मत करके उस लड़की से बात शुरू की। गौरव ने उससे पूछा, इतनी बारिश गिर रही है, आपको भी घर जाना होगा ना? उसने कहा, हाँ जाना तो है, पर कैसे जाऊँ, बारिश रुके तब ना। गौरव ने सहमति जताते हुए कहा, हाँ वो तो है। थोड़ी देर चुप रहने के बाद गौरव ने फिर पूछा, वैसे आपका नाम क्या है? उसने कहा, पल्लवी। और आपका? मेरा नाम गौरव है। आप यहीं रहती हैं क्या? पल्लवी ने कहा, हाँ यहीं सामने के गांव में रहती हूँ। आखिर कौन है ये पल्लवी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए पूरी कहानी सुनिएगा। जैसे ही 7:45 हुए वैसे ही बारिश रुक गई। अब रास्ते में भी कुछ लोग चल रहे थे जो पता नहीं क्यों गौरव को घूर घूर कर देख रहे थे। गौरव भी निकलने लगा। तभी उसने पल्लवी से पूछा, आपने कहा था कि आप यहीं रहती हो, मैं आपको छोड़ दूं? पल्लवी ने कहा, नहीं आप जाओ, मैं 2 मिनट में घर पहुंच जाऊंगी। गौरव ने जोर डालते हुए कहा, रात बहुत हो गई है, रुकिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। ये कहकर जैसे ही गौरव अपना हेलमेट लेने के लिए मुड़ा, वैसे ही पल्लवी गायब हो गई। वो इधर उधर देखने लगा पर उसको वो नहीं मिली। गौरव ने सोचा शायद घर चली गई होगी। वैसे भी गौरव को उसका भला करना चाहता था। अब किसी को मदद नहीं चाहिए तो क्या कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा ना सोचकर वो अपना हेलमेट लेकर निकलने लगा कि तभी उसके दिमाग में आया कि अभी तो मैं 2 सेकंड पहले हेलमेट लेने के लिए मुड़ा था, अचानक से पल्लवी गायब कैसे हो सकती है? गौरव को अब अजीब लग रहा था कि हेलमेट लेने में तो 2 सेकंड लगे थे। इतनी जल्दी कोई कहीं कैसे जा सकता है? इसलिए उसने कुछ रास्ते में चलने वालों से पूछा कि मेरे बराबर में एक लड़की बैठी थी, क्या आपने उसको देखा है? एक आदमी जो पता नहीं क्यों गौरव को बहुत देर से घूर रहा था, उसने उस आदमी से जाकर पूछा कि जिससे मैं बात कर रहा था, आपने उसको कहीं जाते हुए देखा है? उसने जवाब दिया, आप तो किसी से बात नहीं कर रहे थे और आपके बगल में भी कोई नहीं बैठा था। गौरव ने परेशान होते हुए कहा, हो ही नहीं सकता, मैं एक लड़की के साथ बैठा था और काफ़ी देर बातें की मैंने उससे। फिर जैसे ही मैं हेलमेट लेने के लिए मुड़ा, वो कहीं चली गई। वही पूछ रहा हूँ कि वो कहाँ गई है। उसने बोला उसे नहीं पता और वो वहाँ से चला गया। आपको क्या लगता है कि अचानक से पल्लवी कहाँ गायब हो गई थी? इस सवाल का जवाब जानने के लिए स्टोरी पूरी सुनिएगा। गौरव ने लगभग सभी से सेम सवाल पूछा कि उन्होंने किसी लड़की को देखा है जिससे वो बात कर रहा था। किसी ने भी उसे नहीं बताया। किसी को पता ही नहीं था कि वो किससे बात कर रहा था। पर सबसे अजीब बात ये थी कि जैसे ही गौरव ने पल्लवी का नाम बताया तो वैसे ही सब वहाँ से बहाने बना के जाने लगे, जैसे कोई भूत देख लिया हो। गौरव उलझन में था कि पल्लवी का नाम सुनकर सब ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी पीछे से आया और बोला, क्या हुआ बेटा, किसे खोज रहे हो? गौरव ने उसे भी सेम सवाल पूछा जो उसने बाकी सबसे पूछा था। अरे क्या बताऊं बाबा, एक लड़की बारिश की वजह से मेरे साथ सीट पर बैठकर बातें कर रही थी।
थोड़ी बातचीत करने पर पता चला कि उसका नाम पल्लवी था। बारिश रुकते रुकते बहुत शाम हो गई थी, इसीलिए मैंने उससे पूछा कि अगर कोई एतराज़ ना हो तो मैं उसे उसके घर छोड़ देता हूँ, पर उसने मना कर दिया। लेकिन जब मैं अपना हेलमेट लेने के लिए पीछे मुड़ा तो वो मानो गायब सी हो गई। एक आदमी पीछे 1 घंटे से मुझे घूर रहा था, पर जैसे ही मैंने उससे पूछा कि वो लड़की कहाँ है तो उसने मना कर दिया और वहाँ से चला गया। और सबसे अजीब बात ये लगी कि जितने भी लोगों से मैंने पल्लवी के बारे में पूछा वो सब जैसे कि मुझसे भाग रहे हैं। ऐसा क्या हो सकता है? बूढ़े आदमी ने कहा, ठीक है बताता हूँ, पर उसके लिए तुम्हें मेरे घर चलना होगा, तभी बताऊँगा। गौरव ने सोचा कि घर तो जाना ही है, चलो पहले मैं ये जान लूँ कि वो लड़की कौन थी, और ये सोचकर वो उस आदमी के साथ चल दिया। घर पहुंचकर बूढ़ा आदमी अंदर के रूम में चला गया। गौरव भी उनके घर में जाकर उनके रूम में उनके बगल में जाकर बैठ गया। बूढ़े आदमी ने कहा कि लगता है तुम पहली बार इस गांव में आ रहे हो, इसीलिए तुम्हें उस लड़की के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। बूढ़े आदमी ने बताना शुरू किया। इसी गांव में 2 साल पहले पल्लवी अपने माता पिता के साथ रहती थी। वो लगभग 20 साल की हो चुकी थी, इसीलिए उसके पापा ने उसकी शादी के लिए उस पर बहुत जोर डाला, पर पल्लवी को शादी नहीं करनी थी। इसलिए शादी के 1 दिन पहले ही रात को वो अपने घर से भाग गई। सुबह हुई तो वो अपने घर में नहीं मिली। उसके घर वालों ने बहुत खोजा पर वो नहीं मिली। पल्लवी के मामा ने भी उसको बहुत खोजा, पर वो इस गांव में नहीं मिली। लेकिन उसके मामा उसको खोजते खोजते दूसरे गांव में गए तो वहां पल्लवी उन्हें मिल गई। फिर क्या था बेटा, पल्लवी के मामा उसको घसीटते घसीटते गांव में ले आए। पल्लवी के पापा एक नामी गिरामी जमींदार थे, इसलिए उन्हें लगा कि उनकी बेटी ने उनका मुंह काला कर दिया है। गुस्से में पल्लवी के पापा ने और मामा ने मिलकर उसको घर में जिंदा जला दिया। उस दिन की तारीख आज भी सबको याद थी। तारीख थी 29 अगस्त 2018। उस दिन के बाद से जो भी उसके घर में जाता था वो कभी वापस नहीं आया, इसीलिए उसके घर को शापित माना गया। जैसे ही कहानी खत्म हुई, बूढ़े आदमी ने कहा, इसीलिए तुम्हें कोई उसके बारे में नहीं बता रहा था। और कहते हैं कि इस पल्लवी ने अपने माँ बाप को भी उसी घर में मार डाला था। गौरव को उसके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। कुछ देर बाद बूढ़े आदमी ने गौरव से पूछा, चाय पियोगे? गौरव ने कहा, ठीक है। बूढ़ा आदमी चाय बनाने के लिए चला गया। गौरव बोर हो रहा था तो अपना फ़ोन देखने बैठ गया। कुछ नोटिफिकेशंस आए थे, उनको देखता रहा। इसी में पूरा आधा घंटा बीत गया। जब आधा घंटा बीत गया और बूढ़ा आदमी नहीं आया तो गौरव ने सोचा, चलो मैं कमरे से बाहर निकलकर देखने जाता हूँ कि वो कहाँ रह गया, या फिर कहीं उनको मदद चाहिए हो तो मैं उनकी मदद कर दूंगा। जैसे ही गौरव कमरे से बाहर निकला तो उसने देखा कि जिस कमरे में वो बैठा था वो पूरा काला था, जैसे जला हुआ हो। पर उसने उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और बूढ़े आदमी को खोजने लगा। खोजते खोजते जब वो मेन दरवाजे तक आया तो वो बंद पड़ा था। वहाँ पर एक नेम प्लेट भी था जिस पर नाम लिखा था पल्लवी। और जैसे ही उसने अपना फ़ोन चेक किया तो डेट थी 29 अगस्त 2018।